ट्रंप जिस प्रकार से मेस कर रहे हैं भारत के साथ, अब इसका बूमरैंग होता हुआ असर दिख रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, चाइनीज मीडिया से कुछ बिल्कुल अलग सा बयान सामने आया। हुआ यूं दोस्तों, चाइनीज मीडिया में एक स्कॉलर आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पीएम मोदी चाइना के विक्ट्री डे परेड को अटेंड करें। यानी कि काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल क्लोजनेस हो चुका है, सिक्योरिटी मैटर्स में अलाइनमेंट हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है, क्योंकि ये मैसेज है कि हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में भी कुछ एक पेज पर हैं। तो कुछ वैसा मैसेज दिया जाए। अब दोस्तों यदि ऐसा हुआ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक, अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल दुनिया में एक तूफान के बराबर है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये स्लीपलेस नाइट्स लेकर के आएगा। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया है, जिसमें अमेरिका के जो डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं एट द व्हाइट हाउस, स्टीफन मिलर, उन्होंने कहा है कि इंडिया बेसिकली चाइना का दोस्त है, बिकॉज इंडिया और चाइना मिल के रशियन ऑयल खरीदते हैं और रशिया उस पैसे से जंग लड़ता है। इंडिया ने बेसिकली अमेरिका को स्नब किया कि हमारे इस मामले में बीच में ना आइएगा। ट्रंप जो है वो इंडिया के खिलाफ हुआ है इस टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप क्या वैल्यू उसकी रहती है कि आप देखें एक एशियन कंट्री जो है वो आंखों में आंखें भी दिखा रहा है आपके, मतलब वो अपनी सॉवरेंटी की बात भी कर रहा है और वो उसके ऊपर डट के भी खड़ा हुआ है, अपने काम जो है वो कर भी रहा है। और मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया ने अगर कोई स्टेटमेंट दी हो रशिया के बारे में, तो अगर रशिया ने अमेरिका के खिलाफ कोई बात ऐसी कर दी, उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी कि ठीक है आप आपस में रखो, हमें ना सिखाओ हमने क्या करना है। अगर अमेरिका ने कोई बात किया तो उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी है। तो उनके अंदर इतनी है डिग्निटी और इतनी गट्स वो रखते हैं कि। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल का जो जमाना है वो प्रोपेगेंडा का बहुत हो चुका है। देखिए, ट्रंप ने आने के बाद बहुत सारे देशों पर सैंक्शंस लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं, भारत को भी नहीं छोड़ा है। अब वो ये चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से भारत जो है वो हमें रशिया से दूर हो जाए। अब रशिया चाहता है कि भारत चीन के पास आ जाए, और आप जानते हैं कि अमेरिका के भी थिंक टैंकर्स ही कह चुके हैं कि अगर ट्रंप ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो भारत अगर चीन के पाले में चला गया तो अमेरिका को दिक्कत हो जाएगी। ये सब समझा रहे हैं, ये बात ट्रंप भी जानता है, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भैया वो बिजनेसमैन है, उसको सिर्फ अपने बिजनेस से फर्क पड़ता है और किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये पॉलिसी जो ट्रंप की है ये गलत है। भारत को कम से कम वो नहीं कर सकता ऐसे। हाँ, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनको दूर कर सकता है, क्योंकि भारत वो भारत नहीं रहा दोस्तों। अब चीन जो है उसने नहीं शोषा छोड़ दिया है। अब चीन के मीडिया में छपा, तो आप जानते हैं ना कि चीन का जो मीडिया है वो बिना चीन की सरकार से पूछे कुछ लिख नहीं सकता, जैसे पाकिस्तान है। अब जब उन्होंने ये लिखा है कि मोदी जी चीफ गेस्ट होने चाहिए, हम चाहते हैं ये हो, तो कितनी बड़ी बात लिख दी है। आप सोच लीजिए कितनी मिर्चें लग रही होंगी, कहाँ लग रही होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उस मीडिया को कोट करते हुए अब चीनी मीडिया में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में फर्दर अटेंशन लाया जा रहा है, जब वो वापस इसी बात की कर रहे हैं कि मोदी जी को अर्ज किया जाता है बीजिंग वो विजिट करें और इसके साथ साथ वो विक्ट्री डे परेड में शिरकत करें। दोस्तों हुआ यूं, यहाँ पे पहले, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि देखिए तो चीनी मीडिया कह रही है, चाइना थोड़ी कह रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चाइना है, चाइना में जो मीडिया बोलती है कहीं ना कहीं सरकार के बोल होते हैं, और वो भी पुरानी चीज को रीइटरेट करवाना, यानी कि 4 दिन पहले हुआ और आज अखबार में फिर रीइटरेट कराना, इसका मतलब है ये चाइना के द्वारा, सरकार के द्वारा बैक्ड है। ये पूरा का पूरा नैरेटिव चाइना चला रहा है और भारत भी प्रसन्न है। ये बिल्कुल सही टाइम है कहीं ना कहीं ट्रंप को भी, जिस प्रकार से वो ये सारा खेल खेल रहे हैं मिस करने का भारत के साथ, उनको भी वास्तविकता दिखाई जा रही कि हमारे पास भी बहुत सारे पत्ते हैं, बस अभी हम खेल नहीं रहे, लेकिन मत भूलिएगा कि पत्ते हमारे पास हैं। अब दोस्तों ये सारी कहानी जो हो रही है, आप देखिए आज भी रशिया से बहुत सारी चीजें हुई कि तुम तेल ले रहे हो रशिया से, इसको लेकर यूएस ने आज भी बहुत सारी बात सुनाई है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया कवर कर रही है इंडिया तो खरीदता रहेगा, और साथ साथ कई यूएस इन्वॉय भी कह रहे हैं कि आप स्टे काम रहिए, ट्रंप नर्वसनेस अपनी शो कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत वही कामनेस शो करते हुए, अगर आप देखें तो इस प्रकार के न्यूज को एंटरटेन किया जा रहा है, यही बता रहा है कि अमेरिका के लिए मैसेज है, ट्रंप के लिए मैसेज है कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये एक वार्निंग शॉट है कि देखिए आप हमें इस ओर धकेल रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए एशिया से, मतलब एशिया आउट है, यूएस एशिया के बाहर हमेशा के लिए निकल जाएगा। फिर ईस्ट एशिया में चाइना देख लीजिएगा जो करेगा वो करता रहेगा,
आप बस मूक दर्शक बन के बैठ जाएंगे। ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप तो हाथ धोकर हमें पीछे पड़ते दिखाई दे रहे हैं भाई भारत के। और स्पेशली अगर देखा जाए तो एक फेक न्यूज़ भी हम लोगों को नजर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया रशिया से कोई भी जो क्रूड ऑयल है वो परचेज नहीं करेगा। इंडिया ने कहा है कि हम जो क्रूड ऑयल है अपना वो कह लें कि रशिया से ही परचेज करेंगे। 45% क्रूड ऑयल इंडिया रशिया से परचेज करता है। फिर कह लें कि सऊदीया की बात आती है, नाइजीरिया की बात आती है, इराक की बात आती है जहाँ से वो अपना क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिखाइल की जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं रशिया के, उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप ये ना भूलें क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, उसके अपने फैसले हैं, वो खुद कर सकता है, कोई उनके फैसलों को बदल नहीं सकता है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, लेकिन हम तो भाई 1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से लेने चल पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कोला फिल्म में तजाद आ गया, वहाँ इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो इनका आपस में जो है वो रशिया और अमेरिका की तो आपस में चलती रहती है और हमेशा से चलती है। और हमें वैसे भी याद है कि एस जयशंकर ने कोई 1 साल पहले तकरीबन भी इस तरह का कोई बयान दिया था कि हमें अमेरिका ना सिखाए कि हमने क्या करना है। और उसने वो बयान जो था वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर दिया था। उसने कहा था कि हमने 45% अगर हमारा जो कंजम्पशन है ऑयल की, तो हम अगर रशिया से ले रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बयान वहाँ पर खड़े होकर, तब इनके ताल्लुकात भी अच्छे थे। अभी अगर ताल्लुकात ख़राब भी हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब अमेरिका को इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके इनके ऊपर, ट्रंप की स्पेशली बात करें, अमेरिका की तो जो है उसमें तो चीज़ें हैं इंडिया के हक़ के अंदर भी। ट्रंप जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है इस टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप क्या वैल्यू उसकी रहती है कि आप देखें एक एशियन कंट्री जो है वो आंखों में आंखें भी दिखा रहा है आपके, मतलब वो अपनी सॉवरेनिटी की बात भी कर रहा है और वो उसके ऊपर डट के भी खड़ा हुआ है, अपने काम जो हैं वो कर भी रहा है। और मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया ने अगर कोई स्टेटमेंट दी हो रशिया के बारे में, तो अगर रशिया ने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी कर दी, उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी कि ठीक है आप आपस में रखो, हमें ना सिखाओ हमने क्या करना है। अगर अमेरिका ने कोई बात किया तो उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी है। तो उनके अंदर इतनी है डिग्निटी और इतनी गट्स वो रखते हैं कि मतलब अगर वो इंडिया की 3rd सुपर पावर बनने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमी। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया है जिसमें अमेरिका के जो डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं एट द वाइट हाउस स्टीफन मिलर, उन्होंने कहा है कि इंडिया बेसिकली चाइना का दोस्त है, बिकॉज इंडिया और चाइना मिल के रशियन ऑयल खरीदते हैं और रशिया उस पैसे से जंग लड़ता है। इंडिया ने बेसिकली अमेरिका को स्नब किया कि हमारे इस मामले में बीच में ना आइएगा। और जब आपको याद होगा कि जब जयशंकर ने ये कहा था कि यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। सो इंडिया ने बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को डराया था। अब ट्रंप जो है वो उनके पीछे पड़ गया है जो रशिया की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। तो ये सिग्नल भेजा गया इंडिया को, आए ना इस साइड पे हमारे साथ। सुना दोस्तों, खुद पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं कि भारत नहीं झुकेगा। खुद पाकिस्तानी ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं जो भारत कर सकता है, क्योंकि भारत अब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये बात सच है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत आज उस पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पे भारत को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, लोगों की आंखों में चुभती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भारत अब हमारी बात क्यों नहीं सुनता। आपको याद होगा ना, भारत के अंदर जब चाहे जो मोदी कर लेते थे ये लोग, मीडिया इनका क्या क्या नहीं छापता था। आज भी इनका मीडिया कुछ भी छाप दे, हमारी अपोजिशन पार्टियां कितना चिल्लाती हैं, चीखती हैं, आपने देखा ही होगा, क्या क्या नहीं बोल देती हैं। वो यही चाहते हैं कि ऐसे ही होता रहे, लेकिन मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी जल्दी से तो कुछ होने देंगे नहीं दोस्तों। और ये बात मान के चलिएगा, होगा वही जो मोदी जी चाहते हैं, होगा वही जो हमारे देश के हक में होगा। और इसीलिए अब उनको मिर्चें लग रही हैं, इसीलिए अब दुनिया परेशान हो रही है, इसीलिए सब चाहते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा हो जाए। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।